नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं। इसके राजनीतिक फल क्या हैं और राजनीतिक नेताओं ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले ध्यान पर एक मिनट चर्चा कर लें। ध्यान क्या है, इसके बारे में ओशो ने सबसे ज़्यादा काम किया है ध्यान पर। उन्होंने ध्यान की जो विधियां खो गई थीं उनको खोज के फिर से निकाला। कहते हैं उन्होंने 112 ध्यान की विधियां खोज के निकाली हैं और उनके अनुसार ध्यान का अर्थ होता है अक्रिया। जब कोई भी काम आप नहीं करते हैं, इसलिए ध्यान करना शब्द जैसे ही लग गया वो क्रिया हो गया, तो ध्यान किया नहीं जा सकता है। ध्यान एक अवस्था है जिसमें आप साक्षी हो जाते हैं। आपके मन की जो क्रियाएं हैं, मन भी काम करना बंद कर दे, शरीर ही नहीं मन से विचारों का आना और जाना बंद हो जाए, आप विचार शून्य हो जाएं, ऐसी अवस्था आ जाए, तो इसको कहते हैं ध्यान। और जिसके मन में, जिसके पास ध्यान का फूल एक बार खिल गया, जिसे ध्यान की सुगंध थोड़ी सी भी लग गई, वो आदमी तो नफरती हो ही नहीं सकता। वो किसी से नफरत नहीं कर सकता है। उसका हृदय नफरत के बजाय करुणा से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से चुनाव भाषण अभी किए हैं 2 महीना तक लगातार, और हिंदू और मुसलमानों के बीच में जिस तरह से विभाजन पैदा करने की कोशिश की, आक्रोश पैदा करने की कोशिश की, ये कोई ध्यानी तो नहीं कर सकता। जो भी ध्यानी होगा वो तो पूरे ब्रह्मांड से प्रेममय हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड से एकाकार हो जाता है। तो ये तो ध्यान की बात है कि ध्यान करना संभव नहीं है। जैसे ही आप करते हैं तो करने का जब आप प्रयोजन करते हैं, आप दिखावा करते हैं, आप बताते हैं, आप कोशिश करते हैं, तो ये जो कोशिश है ये ही ध्यान का उल्टा हो गया। ध्यान संभव नहीं है। जैसे ही आप कोशिश करते हैं, कोई भी कोशिश हो, आप दिखाएं चाहे जनता में कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान करने की कोशिश करें, वो ध्यान नहीं है, अक्रिया है ध्यान। तो पहली बात तो ये, ओशो ने पाखंड पर बहुत हमला किया है कि हमारा देश जो है पिछड़ा हुआ देश है, और इसमें क्या है कि कोई आदमी अगर उल्टा खड़ा हो गया, सिर के बल वो खड़ा हो जाए, कांटों पर लेट जाए, तो वो जो है लोग तुरंत उसकी पूजा करने लगते हैं, चढ़ावा चढ़ाने लगते हैं, भीड़ लग जाती है, मेला लग जाता है वहाँ देखने वालों की। और चमत्कार, तो कोई चमत्कार कर दे कि वो मिट्टी से कुछ बना दे, वो नोट बना दे, कुछ भी कर दे, ऐसा चमत्कार। तो ये चमत्कारी लोगों के पीछे भी हिंदुस्तान का जो पिछड़ा समाज है वो पीछे दौड़ने लगता है, वो पूजा करने लगता है, उसको महात्मा मानने लगता है, देवता मानने लगता है। इस पर नानक से लेके कबीर तक सारे जो संत हुए हैं, सारे संतों ने ऐसे चमत्कारी बाबाओं, ढोंगियों की पोल खोली है। और ओशो तो बताते हैं कि ध्यान क्या है। तो ये जो पाखंड है, पिछड़ा हुआ समाज में कोई कांटों पर लेट गया तो लगता है कि बाप रे, ये तो बहुत बड़ा इन्होंने काम कर दिया। लेकिन ओशो कहते हैं कि आप उसके भीतर जाके देखिए तो वो अहंकार से भरा होगा, ईर्ष्या, लोभ और लालच से भरा हुआ होगा। वो कहीं भी जो आदमी के भीतर जो वासनाएं होती हैं उससे वो मुक्त नहीं हुआ है, वो भी एक तरह का दिखावा है। और ध्यान रखिए कि कई बार त्याग भी, कोई कहता है कि वो 130 दिन तक भूखे रहे, 120 दिन तक भूखे रहे, एक दिन बीच दे के खाना खाते हैं, ऐसे बहुत सारे साधु मिल जाएंगे, एक ही टाइम खाना खाते हैं। तो ये भी त्याग जो है, त्याग भी कई बार अहंकार की वजह से आता है। वो दिखाना चाहते हैं कि देखो फलाने जो थे वो 2 दिन में एक बार खाना खाते थे, मैं 3 दिन में एक बार खाना खा रहा हूँ, और 1 साल तक ये प्रक्रिया चल रही है। तो त्याग भी एक तरह से अहंकार का एक स्वरूप है, और अपने को बड़ा दिखाने का, अपने को श्रेष्ठ दिखाने का, बड़ा साधु दिखाने का एक प्रयोजन हो सकता है, एक इवेंट हो सकता है। तो ध्यान जो है वो तो समझ गए हम लोग कि ध्यान जो है वो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो ध्यान तो कतई नहीं है। अब इसके राजनीतिक, इसीलिए आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में भरमार है, कई तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। उसमें एक ट्रेंड चल रहा है नौटंकी, एक ट्रेंड चल रहा है मोदी ढोंग बंद करो। तो ये सब सोशल मीडिया में हैशटैग, इस तरह से 4-5 हैशटैग चल रहे हैं, और इस पर बड़ी तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने इसे एक नया नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये नए तरह का ध्यान है,
ध्यान की विधि बिल्कुल नई है और इसका नाम है कैमरा मुखी ध्यान। आप जानते हैं ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, सक्रिय ध्यान है, विपस्सना ध्यान है। विपस्सना ध्यान जो है वो बुद्ध के ध्यान विधियों से ओशो ने निकाला उसको। तो ध्यान की अनेक विधियां हैं। राजद ने कहा कि ये नई विधि है, इसका नाम है कैमरा मुखी। और ध्यान करने की विधि, हर ध्यान की विधि होती है, तो कैमरा मुखी ध्यान की विधि भी मनोज झा ने बताई कि इस विधि में सारा ध्यान कैमरे पर लगाना पड़ता है। कई कई कैमरे लगाए जाते हैं और आपको कैमरे के अनुसार आपको भाव चेहरे का वो आपको रखना होता है, तो कैमरे पर नज़र रखनी पड़ती है। तो ये तो एक व्यंग था, तीखा व्यंग। इसी तरह से महुआ मोइत्रा ने तो बंगला में कहा नाटक कोरछो की, और उसके बाद वाह वाह ये कहा महुआ मोइत्रा ने। तो हैशटैग चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है और लोग तरह तरह के मीम बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं लोग। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्यों करने गए ध्यान? वो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, वो कोई धार्मिक केंद्र के मठाधीश नहीं हैं, वो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, अपने को खुद को वो प्रधान सेवक कहते हैं। आज मणिपुर में हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। वहाँ जो साइक्लोन आया उसकी वजह से भूस्खलन हुआ, तेज़ बारिश और भूस्खलन से हजार लोग वहाँ पर विस्थापित हो गए हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर मौत के शिकार हुए हैं। उनके बारे में राहुल गांधी ने उनके बारे में अफसोस जताया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील की है मणिपुर के कि वो जाके मदद करें लोगों की। प्रधानमंत्री को जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के ये जो समय चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो वहाँ वो जाते, लेकिन इसके बदले वो ध्यान करने चले गए हैं। तो उनकी नज़र ध्यान से ज़्यादा यही माना जा रहा है कि वोट पर है। चूँकि कल चुनाव है और कल दिन भर वो ध्यान में रहेंगे और मीडिया का हाल तो हम जानते ही हैं। विवेक, बुद्धि, विचार, इसका तो दुश्मन हो गई है भारत की मीडिया। भारत की मीडिया तो लगातार बता रही है कि देखिए कितना महान वो साधक की भूमिका में हैं और कैसे साधना कर रहे हैं। साधना नाम से भी जो है एक ध्यान साधना नाम से भी एक हैशटैग चल रहा है। मैंने उसको चेक किया, उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, मोदी का परिवार लिखने वाले लोगों ने सराहना की है। लेकिन 20 में से वहाँ भी मैंने देखा कि 20 में से 12-13 लोग जो है वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने ये क्यों किया? तो उनकी नज़र वो समाज में जो पिछड़ापन है उसी को वो भुनाना चाहते हैं, उसी समुदाय को वो सक्रिय करना चाहते हैं कि देखो हमारा प्रधानमंत्री कितना साधु भाव है, ध्यानी है, और वो जो ड्रेस, भगवा ड्रेस पहने हुए हैं, पूरा चंदन लगाए हुए हैं, तो वो उसी को प्रभावित करने की कोशिश है। हालांकि ये बात भी मेरी समझ से ये वही लोग प्रभावित होंगे जो पहले से प्रधानमंत्री मोदी के भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, जिन्होंने तर्क और विवेक और बुद्धि से पहले ही दूरी बना ली है, जो सवाल करना भूल गए हैं, जनप्रतिनिधि और राजा में फ़र्क करना भूल गए हैं। वो ऐसे ही लोग प्रभावित होंगे जो पहले से ही प्रभावित हैं। तो वोट इससे बढ़ जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये तो मुझे तो नहीं लगता। अब कुछ ही समय बाद कल पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान का क्या मतदाताओं पर असर पड़ा, क्या वो घर से निकले और खूब मतदान किया और भाजपा को मतदान किया, क्या नए लोगों ने भी मतदान किया, ये सब तो खैर देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो यही है कि ये जो ध्यान के जरिए कोशिश थी कि पूरे भारत में एक माहौल बना दिया जाए भाजपा के पक्ष में, वो होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। लोगों को ये भी याद है कि 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी हरिद्वार चले गए थे और वहाँ एक गुफा में, वहाँ भी बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे और वो ध्यान कर रहे थे और तब भी सारे टीवी चैनलों ने दिखाया था। लेकिन उस समय तो बहुत कुछ चल भी गया। आज जो है वो भूख, रोजी रोटी, रोजगार, अग्निवीर और सबसे बढ़ के संविधान का जो मसला है, क्या उस तबके को ये ध्यान प्रभावित कर पाएगा? उस तबके को ध्यान से हटा करके संविधान से हटा के ध्यान की तरफ वो ले आ पाएगा, साधना की तरफ ले आ पाएगा? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि एजेंडा सेट हो चुका है देश का और देश उसी पर, जैसे अन्य चरणों में मतदान हुआ, उसी तरह का मतदान इस बार फिर से होने की उम्मीद है।
बिहार में तो हम देख रहे हैं कि कड़ी टक्कर हो रही है, यूपी में भी जिन सीटों पर चुनाव है वहाँ भी कड़ी टक्कर हो रही है। तो अब कुछ घंटे का ही इंतज़ार है, कल अंतिम चरण का मतदान है, उसमें शाम तक पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें आने छन के आनी शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल तो इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम नई बात लेके हाजिर होंगे। आप इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, हो सके तो मेंबरशिप वाले कॉलम में जाके आप आर्थिक रूप से भी सहयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।